So hello students, welcome once again in the next part of the संजोनिवुटी concept। तो पार्ट आपके पास में 11 के अंदर तो पार्ट 1 से लेके 10 तक में अपन ने सेक्शन A, B एंड C कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट आने वाले 5 पार्ट्स के अंदर अपन क्या करेंगे, सेक्शन D को डिस्कस करेंगे। सेक्शन D आपके पास में जो होगा वो होगा ईच मार्क क्वेश्चन जो होंगे उसमें 6 मार्क्स के आपके पास होंगे, बड़े क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। तो इस पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास में है, जो लास्ट के 2 साल से आए हुए प्रीवियस ईयर जो आ रखे आपके पास में, उनको अपन लोग बोर्ड पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर आपके पास में? तो देखो गिवन क्या है, तो पार्ट 11 आपके पास में क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन डी आपके पास होगा 6 मार्क्स ईच क्वेश्चंस आपके पास होंगे। इसके अंदर सेक्शन डी के अंदर आपके पास में 2019 क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास में आया था, वो आया था आपके पास में लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास में आता है ये वाला क्वेश्चन। चैप्टर 4 में से 6 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है, इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। क्लियर? गिवन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। आपके पास में लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x 5y इक्वल में -1 एंड 2x y इक्वल में -3। क्लियर? एंड विद द हेल्प ऑफ इट रिलेशन आपको गिवन है x y का होल स्क्वायर इक्वल में a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द a आपके पास है। क्लियर? तो क्या करना है आप लोगों को, आपको ग्राफिकल मेथड से इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। देन आफ्टर इस रिलेशन क्या करनी है, वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, a की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्या आपको पता है ग्राफिकल मेथड से आप इस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो x और y के पास में वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यूज को क्या करना है, आपको इस रिलेशन में पुट करना है और a की क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब ग्राफिकल मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना आप लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा है। क्लियर? क्लास 10th में सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस आपके पास में नहीं है। क्लियर? अब किस टाइप से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ग्राफिकल मेथड को, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे को फॉलो कीजिए और देखिए कि हां इस टाइप से सोल्व होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं करना नहीं है अपन को, वेरी इजी क्वेश्चन आपके पास आने वाला है एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो देखो कैसे करना आप लोगों को, स्टार्ट कहां से करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास में दो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन हो तो उनको आप दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसको मैंने बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में एंड दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास में। दो इक्वेशन आपके पास हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास देखो यहां पर क्या है, क्या आपके पास में 3x 5y इक्वल में -1 क्लियर? तो यहां से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की वैल्यू फाइंड कर लो। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो y की फॉर्म में आपके पास में आएगी, या y की करोगे तो वो x की फॉर्म में आपके पास में आएगी। तो दिमाग इधर आपको घुमाना नहीं है, हमेशा क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो यहां से देखो मेरे पास क्या हो गया, 3x इक्वल -1 प्लस का 5y आपके पास माइनस का, तो देखिए प्लस का हो गया। तो यहां से जो x मेरे पास होगा वो क्या होगा, 5y -1 अपॉन में 3 आपके पास। तो यहां से x के मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, 5y -1 अपॉन 3। आपके पास में x की वैल्यू y की फॉर्म में आपके पास में आ गई। अब करना क्या आपको, नेक्स्ट यहां पर x और y में आपको एक टेबल बनानी है। क्लियर? y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? देखो आपके पास में इसी में अगर टेबल की फॉर्म में अगर मैं बनाऊं आपके पास में 3 वैल्यू आपको क्या करनी है, मिनिमम आपको 2 रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप लोग 3 वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना। क्लियर? अब करना क्या आप लोगों को, आपको y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू आपके पास में कोई भी इंटीजर्स आपके पास हो सकते हैं, कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है, आपके पास में कोई भी रियल नंबर आपके पास। क्लियर? अब y की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो y इक्वल टू 1, ध्यान क्या रखना माइंड में कि जो x की मेरे पास वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, मेरे पास में एक नंबर मेरे पास आना चाहिए, नहीं मेरे पास में रेशनल नंबर मेरे पास होना चाहिए, नॉर्मल नंबर आपके पास में, नॉर्मल आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में इंटीजर्स आपके पास होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या लूं ताकि मेरे पास में जो x की मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर्स फॉर्म में मेरे पास में आए। क्लियर? तो y इक्वल टू 1 अगर आप यहाँ पे लोगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 -1 अपॉन में 3 आपके पास में, तो यहां से पास वैल्यू क्या आएगी, 5/3 आपके पास में आएगी। 5/3 आपको लेनी नहीं है। क्लियर? तो आपको वैल्यू इस टाइप की लेनी है कि यहां पे जो मेरे पास में x की वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर्स आपके पास में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पर y इक्वल टू माइनस का 1 तो देखो मेरे पास में क्या होगा, x इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई -1
-1 डिवाइड बाई 3 आपके पास। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके पास में माइनस का 5 -1 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया माइनस का 6 अपॉन 3, पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो y इक्वल टू -1 था, y इक्वल टू -1 पे x के पास वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आपके पास आ गई। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर अगर नेक्स्ट देखो आपके पास में वैल्यू क्या ले सकते हो आप यहां पर, अगर मैं यहां पे y की वैल्यू क्या लूं आपके पास में यहां पर मैं 2 लेके यहां पे y की वैल्यू यहां पे क्या लूं मैं यहां पर 2 लूं, तो y इक्वल टू 2 पर देखो x के पास वैल्यू क्या आती है 5 मल्टीप्लाई 2 -1 डिवाइड बाई 3, तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया आपके पास में 10 -1 डिवाइड बाई 3, तो 9 डिवाइड बाई 3 के पास वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3 आपके पास आ गई। तो y इक्वल टू 2 पर x के पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहां पर 3 आपके पास में आ गई। एक वैल्यू अब आप यहां पर और ले लो। क्लियर? अब नेक्स्ट मेरे पास में y की वैल्यू आप क्या ले सकते हो आपके पास यहां पर, अगर यहां पे y की वैल्यू मैं आप 3 लेके देखो एक बार मैं यहां पे अगर क्या लूं आपके पास में, तो 3 देखो आपने 2 ले ली, 3 लो एक बार, तो 5 मल्टीप्लाई 3 -1 डिवाइड बाय 3, तो 15 -1 14 अपॉन 2 नहीं होगा। अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 4 लूं, तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 -1 19 अपॉन 3, 19 में 3 का डिवाइड कंप्लीट आपके पास में नहीं जाता। नेक्स्ट आपके पास में y की कौन सी वैल्यू आपके पास यहां पर पॉसिबल आपके पास हो सकती है, y इक्वल टू एक बार आप 5 लेके देखो, तो y इक्वल टू मैंने यहां पर क्या लिया 5 लिया, तो y इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 -1 डिवाइड बाय 3, तो 25 -1 डिवाइड बाय 3 24 डिवाइड बाय 3 पर वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 8, तो y इक्वल टू 5 पर x की आपका वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 8 आपके पास में आ गई। तो इस तरह से क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल क्या कर देनी है आप लोगों को बना देनी है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है इक्वेशन सेकंड के लिए क्या करना है आपको यहां पर अप्लाई करना है। क्लियर? तो देखो अपन इक्वेशन सेकंड लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपके पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है यहां पर 2x y इक्वल में माइनस का 3। क्लियर? यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो 2x इक्वल में y माइनस 3 आपके पास हो गया, तो यहां से x की आपके पास वैल्यू कितनी होगी y माइनस का 3 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया y माइनस 3 डिवाइड बाय 2। आपने x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या करनी है यहां पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब सेम टू सेम आपको क्या करनी है, टेबल बनाइए आपके पास में, टेबल ड्रॉ करो, x y, अब y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ y की वैल्यू अगर मैं यहां पर 1 तो y इक्वल टू 1, तो इसको यहां पर मैं कर रहा हूं, तो y इक्वल टू मेरे पास देखो अगर मेरे पास में क्या हो 1 आपके पास में हो, तो x इक्वल टू आपके पास में कितना होगा 1 3 डिवाइड बाय 2, तो माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 मेरे पास कितना हो गया माइनस का 1 आपके पास हो गया, तो y इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू माइनस का 1 आपके पास आ गई। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 3 ले लूं आपके पास यहां पर, तो y की वैल्यू अगर यहां पे मैंने 3 ली, तो x इक्वल टू 3 3 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहां पर 0 आपके पास आ गई, तो y इक्वल टू 3 पे x के पास वैल्यू कितनी आ गई है 0 आपके पास आ गई है। नेक्स्ट अगर आप यहां पर y की वैल्यू 5 ले लो, तो y की वैल्यू आपने यहां पर 5 ली, तो x की तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है वो अगर मेरे पास में 5 माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 1 आपके पास हो गई, तो y की वैल्यू 5 पर x के पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1 आपके पास आ गई। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लेके आपको इस तरह की टेबल आप लोगों को क्या कर देनी है यहां पर बना देनी है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास फिर आपको क्या करना है ग्राफ आपके पास में एग्जाम में आपको मिलेगा, उस ग्राफ पे क्या करना है आपको इन वैल्यूज को क्या करना है पुट करना है, और जहां ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हो वो पॉइंट जो आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में सॉल्यूशन आपके पास होगा उसका। क्लियर? देखो इसके अंदर क्या होता है ग्राफ बनाते हैं ग्राफ के अंदर आपके पास होगा क्या करना है पहले आपको x और माइनस एक एक्सिस आपको बना दिया, नेक्स्ट आपके पास में क्या है y और माइनस y आपके यहां पे बना दो आपके पास, देन आफ्टर क्या करना है आपको वहां पर उसकी स्केल लिखनी है, स्केल आपको यहां पे लिखनी है। स्केल क्या होगा हमारे पास में x एक्सिस आपके पास में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू
1 आपको पता है जो आपके पास में ग्राफ में और ग्लोब आपके पास होता है, जो स्क्वायर होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है 1 × 1 मतलब आपके पास क्या होती है उसकी 1 सेंटीमीटर की आपके क्या होती है उसकी साइड आपके पास होती है। क्लियर? तो यहां पे 1 सेंटीमीटर मैंने इस हिसाब से आपको यहां पे दिया है। 1 सेंटीमीटर आपके पास में क्या है एक आपके पास में इसको आप क्या बोल सकते हो यूनिट भी आपके पास यहां पे बोल सकते हो 1 यूनिट आपके पास में यहां पे बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो आपके पास फर्स्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की क्या करनी है आपको वैल्यूज को क्या करना है यहां पर पुट करना है। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू मेरे पास में क्या है फर्स्ट मेरे पास में क्या है x के पास वैल्यू क्या है -2 और y मेरे पास में क्या है -1 तो पॉइंट मेरे पास यहां पर क्या है -2 -1 सेकंड मेरे पास में पॉइंट क्या है 3,2 आपके पास है लास्ट आपके पास कौन सा है 8,5 क्लियर? अगर यहां पे पॉइंट की बात करो तो यहां -1,1 आपके पास में 0,3 आपके पास में और 1,5 आपके पास में पॉइंट है क्लियर? अब स्टार्ट करो पॉइंट पुट करना। पहले आपके पास में क्या एक्सिस पे आपके पास क्या करते हो यहां पर 100 तो ये हो गया आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर? ये हो गया आपके पास में इधर हो जाएगा आपके पास में -1 -2 -3 -4 -1 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया -1 -2 -3 -4 -1 अब नेक्स्ट क्या करना है आपको फर्स्ट पॉइंट -2 -1 माइनस x के पास वैल्यू क्या -2 x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -1 तो यहां पास में यहां पे मेरे पास पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 3,2 आपके पास में x की वैल्यू 3 y की वैल्यू मेरे पास में क्या है आपके पास में यहां पर 2 आपके पास तो यहां पर आपके पास में पॉइंट आएगा। और नेक्स्ट आपके पास x के पास वैल्यू कितनी है 8 और y के पास वैल्यू कितनी है 5 आपके पास में तो x की वैल्यू हो गई 8 y की वैल्यू आपके पास हो गई 5 तो ये होगी इस तरह से अब डिफाइन करोगे आपके पास में यहां पर एक पॉइंट आपके पास में है। क्लियर? तो इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया आपने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। इसके से आप लोग इसको मिला दोगे इस तरह से। ठीक है? इसको क्या लिखोगे आप यहां पर इक्वेशन फर्स्ट आपके पास इक्वेशन फर्स्ट लाइन आप यहां पे इसको सॉल्व आपने इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व किया ना इसको तो इसके आपके पास में एक लाइन आपके पास आ गई। ठीक है ना? नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन सेकंड के आपके पास में लाइन ड्रॉ करनी है x के पास वैल्यू कितनी है -1 y मेरे पास में क्या है +1 मेरे पास तो x की वैल्यू -1 x की वैल्यू माइनस मेरे पास 1 हो गई प्लस मेरे पास क्या हो गया यहां पर 1 तो मेरे पास पॉइंट क्या आएगा प्लस यहां पर ये वाला। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 आपके पास x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 आपके पास तो कहीं आपके पास नंबर आ गया आपके पास। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5 आपके पास तो आपके पास यहां पर आ गया। क्लियर? तो इन तीनों पॉइंट्स को क्या करता हूं वापस मिला दूं और जब आप इन दोनों लाइंस को आपस में मिलाओगे तो यहां पास क्या होगा यहां पास में इक्वेशन सेकंड लाइन आपके पास में आ गई। क्लियर? तो इक्वेशन फर्स्ट आपने ड्रॉ कर दी है इक्वेशन फर्स्ट की लाइन आपने ड्रॉ कर दी सेकंड की आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब दोनों जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करते हो तो मेरे पास पॉइंट कौन सा हो गया पास यहां पर ये वाला हो गया। अब क्या करना है आपको इसको y एक्सिस पे और इसको x एक्सिस पे लेके जाना है चेक करना है। तो मेरे पास देखो y एक्सिस में वैल्यू कितनी आ रही है -1 x में वैल्यू क्या आ रही है -2 आपके पास में आ रही है। क्लियर? तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -2 और y हो जाएगा आपके पास यहां पर -1। क्लियर? ये क्या हो गया आपके पास में लीनियर इक्वेशंस का आपके पास आंसर हो गया। क्लियर? तो जहां लाइन आपस में क्या करती है दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या करना है आपको y एक्सिस और x एक्सिस पे लेके जाना है। उस पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो गया आपके पास x का आंसर हो गया और जहां पे उसकी y की वैल्यू होगी वो क्या हो गया आपके पास y की आपके पास में क्या हो गई है वैल्यू आपके पास हो गई है। नेक्स्ट क्या करना है जो आपके पास आपने पॉइंट निकाला है। क्लियर? आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो तो आपके पास देखो क्या है 3x -5y इक्वल में -1 होता है। क्या इस इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई होता है नहीं होता है? देखो तो 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस में 5 मल्टीप्लाई -1 क्लियर इक्वल टू -1 आपके पास में आता है नहीं आता अपन चेक कर लेंगे। तो
तो ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया प्लस का 5 इक्वल में माइनस का 1, तो -1 इक्वल टू -1 आपके पास में आ गया। तो जो x और की वैल्यू है, x और y की वैल्यू आपके पास में करेक्ट हुई नहीं हुई। इस इक्वेशन में जब आपने इस x और y की वैल्यूज को पुट किया तो क्या हुआ, इक्वेशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसके LHS क्या आ गया आपके पास में, उसके RHS के इक्वल आपके पास में आ गया। क्लियर। तो एक बार ये लास्ट में आप चेक करके देख लेना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं आपके पास में। क्लियर। ये आपके पास में क्या चेक करने का तरीका है कि हां मेरे पास में मैंने जो ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है वो करेक्ट मेरे पास में है या नहीं है। चेक करने का तरीका क्या है, जो भी आपके पास में x और y की वैल्यू है उसको क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। LHS की वैल्यू अगर RHS की वैल्यू के इक्वल आती है तो जो आपका आंसर x और y का आंसर है वो क्या है, करेक्ट आपके पास में। क्लियर। तो ये तो आपके पास रफ वर्क आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, यहां तक कंप्लीट हो गया। क्या बोला, एंड विद द हेल्प ऑफ इट रिलेशन आपको गिवन है x + y का होल स्क्वायर इक्वल में a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द a आपके पास। क्लियर। तो क्या करना है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपके पास में x और y की वैल्यू आई है उनकी हेल्प लेते हुए। क्लियर। तो a इक्वल टू आपके पास यहां पर क्या है, a इक्वल टू है x + y का होल स्क्वायर है। अब x के पास वैल्यू कितनी है आपके पास यहां पर -2, y कितना है मेरे पास -1, तो -2 और -1 मेरे पास कितना हो गया, -3 का स्क्वायर, तो a इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, +9 आपके पास हो गया, और वही क्या हो गया आपके पास में आंसर। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 2018 में भी आपके पास में आया था, सेम टू सेम था। दो लीनियर इक्वेशंस गिवन थी आपको, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको a इक्वल टू आपको दे दिया है, b इक्वल टू है, p इक्वल टू आपको दे दिया कि x और y इसकी वैल्यू पुट करके क्या करनी है, मेरे को इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो 19 भी ऐसा आया था और 18 में भी आपके पास में क्या आया था, सेम ऐसे आ गया। तो ये जो आपके पास में इक्वेशन है, आपके पास में क्या है, लीनियर इक्वेशन आपके पास में, इक्वलिटी आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास में 4.1 के इक्वेशन सारे आपके पास आते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, चांसेस क्या है 4.1 में से इक्वेशन आएंगे। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, आपको 4.2 का इक्वेशन सोल्व करवाता हूं इनइक्वालिटीज का, ताकि आपके एग्जाम में अगर डाउट रहे कि इनइक्वालिटीज के इक्वेशन कैसे सोल्व करने हैं मेरे को, तो आपकी क्लियर हो सके। क्लियर। एग्जाम में वो आया हुआ नहीं है, मैं आपको आने के चांसेस बनते हैं, इसलिए मैं आपको सोल्व करा रहा हूं कि 19 में 18 में 17 में आपके पास में इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस ही आए हैं। और इन केस अगर आपके पास में इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आ जाए तो उनके सोल्व करवाने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं लीनियर इक्वेशंस के। तो अपन ने इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस नहीं किए अभी तक, अपन ने इक्वलिटीज के क्वेश्चंस कर लिए। तो 4.1 के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिया, उस टाइप को अपन ने एक एग्जांपल सोल्व कर लिया, ठीक है ना। और 4.2 किस टाइप के होते हैं, इनइक्वलिटीज के क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करने हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके सोल्व करवा रहा हूँ। मे भी चांसेस है इस बार आने के, क्योंकि लास्ट के 3 साल से इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड एग्जाम में नहीं आया आपके पास में। क्लियर। तो देखो करना क्या है, क्या गिवन है आपको यहाँ पर, मोड x - y ग्रेटर देन इक्वल में आपके पास में यहाँ पर क्या है 1 आपके पास में। क्लियर। तो देखो मोड वाले क्वेश्चंस और देन आफ्टर भी क्या है उसमें इनइक्वलिटीज आपके पास में, तो आपके सारे डाउट यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, क्लियर आपके पास हो जाएंगे। क्लियर। इक्वलिटीज वाले भी हो जाएंगे, और इक्वलिटीज में अगर आपके पास में मोड आपके पास में आ जाए तो वो भी आपके पास में सारे जो भी डाउट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर आपके पास हो जाएंगे। देखो करना कैसे इसको, देखो मोड मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आपके पास होती है वो क्या होती है आपके पास में, या तो प्लस में या माइनस, दोनों में से, दोनों के अंदर फॉर्म आपको। जैसे को मेरे को दे रखा आपके पास में मोड 3, इसका मतलब क्या है, वैल्यू +3 में और -3 की फॉर्म में आपके पास में। क्लियर। तो ये हो सकती है। अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास में मोड x - y मेरे को यहाँ पे गिवन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मेरे पास में प्लस में x + y, ये तो क्या हो सकता है मेरे पास में प्लस में x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपके पास हो सकता है। एक तो मेरे पास में ये बन सकता है, और सेकेंड आपके पास यहाँ पर क्या बन सकता है आपके पास में, माइनस में x - y ग्रेटर देन इक्वल में 1 आपके पास है। तो मोड मतलब क्या हो गया, जो वैल्यू है वो प्लस में भी है और माइनस में भी आपके पास में। क्लियर। अब प्लस वाली वैल्यू तो आपके पास में ऐसे कैसे, तो x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपके पास बन गई, ये आपके पास में एक अलग से इनइक्वलिटीज आपके पास बन गई। सेकंड, अब इसको अगर मैं करूं तो यहाँ पास में क्या हो गया, माइनस का x + y ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, 1 आपके पास हो गया। तो यहाँ से y - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में इसको लिख सकता हूँ, ये आपके पास में हो गया।
क्लियर। तो दो इनइक्वालिटीज की आपके पास में इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। इनको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, क्लियर। अब इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चंस आपके पास में होंगे उसमें x और y की आपके पास में वैल्यूज नहीं आएगी, उसमें क्या होगा आपके पास में पर्टिकुलर एरिया आपके पास में आएगा कि इस एरिया के अंदर मेरे पास में x और y की मेरे पास वैल्यू हो सकती है, क्लियर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं लेके करता हूँ, क्लियर। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास करना क्या, आपको इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में क्या करना है, चेंज करना है। तो इन इक्वालिटीज को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किसमें, इक्वालिटीज के अंदर, ये चेंज कर दिया आपने। तो क्या बना आपके पास में यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल में आपके पास में आ गया 1 आपके पास में, क्लियर। अब x माइनस वाई इक्वल में 1, तो यहाँ से x की आपके पास वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, y प्लस 1 आपके पास हो गई, ये हो गई आपके पास में। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, y प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, तो यहाँ से अगर आप इसकी टेबल बनाओगे, क्लियर, तो देखो आपके पास में क्या बनती है टेबल। इस बार मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ आपके पास में। अब मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, क्लियर। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 लूँ तो x के पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर y की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 लूँ तो x के पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहाँ पर 2 आपके पास में आ जाएगी, क्लियर। तो ये आपको क्लियर है। अब क्या करते हैं अपन, ग्राफ स्टार्ट करते हैं, क्लियर। साथ ही साथ में क्या करता हूँ, इसमें ग्राफ स्टार्ट कर देता हूँ इसका। तो ग्राफ देखो आपके पास में कैसा बनेगा। तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, उस पर क्या करना है, आपको एक्सिस को क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ये हो गया x, ये हो गया माइनस x, ये हो गया y, ये हो गया माइनस का y। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। ये आपके पास में हो गया। स्केल आप लोग जानते हो, वो लिखनी है, इसी जगह पर लिखनी है आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको स्केल लिखनी है उसकी। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आपके पास में, एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आपके पास में। तो इस तरह से क्या कर देंगे, आपको उसकी स्केल लिख दिया आप लोगों ने। देन आफ्टर देखो पॉइंट क्या बनेगी आपके पास में। अभी ये मेरे पास में इक्वेशन थी, इससे मेरे पास में पॉइंट क्या क्या है मेरे पास में, एक तो आ गया 1,0, सेकेंड मेरे पास में क्या आ गया 2,1 आपके पास में आ गया। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, मेरे पास में ये वाला पॉइंट मेरे पास में आ गया। सेकेंड x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो मेरे पास में ये वाला पॉइंट मेरे पास में आ गया। अब दोनों को अगर आपस में मिला दूं तो आपके पास में देखो कुछ लाइन इस तरह से आपके पास में आएगी। ये आपके पास फर्स्ट लाइन आपके पास में आ गई आपके पास में फर्स्ट लाइन, क्लियर। तो ये तो मेरे पास में क्या आ गई है, इक्वलिटीज की मेरे पास में लाइन आ गई है। अब मैं अगर इनइक्वलिटीज की लाइन को शो करूं या इनइक्वलिटीज का पोर्शन या एरिया शो करूं तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो देखो ध्यान दो। देखो मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 1 तो कर लिया है, बट मेरे पास में x माइनस 1 ग्रेटर देन मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं किया, क्लियर। अब आप क्या लोगे, इसका इनइक्वलिटीज आपके पास यहाँ पे लोगे आप। तो x माइनस वाई मेरे पास में क्या था, ग्रेटर देन आपके पास में क्या था, 1 आपके पास में था। x माइनस वाई ग्रेटर देन आपके पास में 1 था। अब इस इक्वेशन में इसका मेरे पास में अगर मेरे को क्या करना है, एरिया शो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में आपको ओरिजिन 0,0 क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो पुट 0,0 origin in following equation, क्लियर। तो x और y की वैल्यू आपने 0 पुट की, तो x 0 माइनस वाई 0 ग्रेटर देन 1, तो 0 ग्रेटर देन 1। तो ये जो स्टेटमेंट आपके पास में आया ये वाला, ये ट्रू है या फॉल्स आपके पास में, क्या 0 बड़ा होता है क्या a1 से आपके पास में, नहीं होता। तो स्टेटमेंट मेरे पास में क्या आपके पास में, ये गलत आपके पास में है। तो स्टेटमेंट अगर गलत आपके पास में हो तो क्या करना आपको, जो लाइन का जो एरिया और पोर्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड द ओरिजिन ना होके क्या होगा, अवे टू द ओरिजिन आपके पास होगा, क्लियर। अगर आपके पास स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स आपके पास में हो, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, उसके ओरिजिन से दूर की तरफ होगा, या तो क्या होगा। अब मेरे को बताइए ओरिजिन मेरे पास में यहाँ पर है,
क्लियर। तो इसका एरिया या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ आपके पास हो सकता है इस लाइन से। तो अगर आपके पास में स्टेटमेंट ट्रू आपके पास में आ जाए, सही हो आपके पास में, तो क्या होगा, एरिया टुवर्ड द ओरिजिन आपके पास में होगा, नहीं तो क्या होगा आपके पास में अवे टू द ओरिजिन आपके पास में होगा। तो यहाँ आपके पास में क्या होगा, अवे टू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से आपके पास में क्या होगा, आपके पास में इसका दूर होगा। तो शो कर दो आप यहाँ पर इसको, ओरिजिन से दूर मेरे पास में नीचे की तरफ हो जाएगा आपके पास में, ओरिजिन मेरे पास ऊपर की तरफ है, तो इसका एरिया मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास में नीचे की तरफ आपके पास में हो गया। क्लियर। तो ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास, तो ये तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। अब अपन इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपके पास, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या है, वो है y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट आपके पास में क्या है, आपको इनइक्वलिटीज को इक्वलिटीज में चेंज करना है। क्लियर। तो आपने इनइक्वलिटीज को इक्वलिटीज में चेंज किया, आपके पास में इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस एक्स इक्वल में 1। क्लियर। नेक्स्ट क्या करना है आपके पास, यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू क्या हो गया आपके पास यहाँ पर x प्लस 1, y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1, माइनस एक्स को तो ट्रांसफर करोगे मेरे पास क्या हो गया, प्लस का x हो गया। अब इसकी टेबल ड्रॉ करो, तो x y, x की वैल्यू 0 पर, y की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 पर, y मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो पॉइंट आपके पास में क्या आ गया, 0,1 एक आपके पास में, सेकंड क्या हो गया 1,2 आपके पास में आ जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट 0, मेरे पास में क्या है 1 है, मतलब x की मेरे पास वैल्यू क्या है 0 है, y की मेरे पास वैल्यू क्या है 1 आपके पास में। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, फर्स्ट पॉइंट आपके पास हो गया। सेकंड वन आपके पास में क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर क्या है 2 आपके पास में। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ मेरे पास पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को आपने जब मिलाया तो लाइन आपके पास में कुछ इस तरह से आपके पास में आ जाएगी, ये आपके पास में आ गई। क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया आपके पास में, इक्वल वाला आपके पास में कंप्लीट हो गया। अब ग्रेटर देन वाला पोर्शन क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो इनइक्वलिटीज की आपके पास में इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स ग्रेटर देन आपके पास में क्या है 1 है। क्या करना है आपको इसमें पुट करना है, पुट 0,0 मतलब ओरिजिन इन द फॉलोइंग इक्वेशन आपके पास में, ठीक है ना। पुट किया आपने, y की वैल्यू 0 माइनस x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 1, तो 0 ग्रेटर देन 1, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स आपके पास में। जब स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होता है तो क्या करना है आपको, अवे टू द ओरिजिन जाना है, मतलब ओरिजिन से क्या करना है आपको दूर जाना है। अगर आपके पास में क्या हो ट्रू हो तो क्या करना है आपको ओरिजिन की तरफ आपको आना है। तो क्या मेरे पास में फॉल्स है, तो मैं ओरिजिन मेरे पास में कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो क्या मेरे को कहाँ जाना है, उसके ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जाना है। तो क्या हो गया आपके पास में, इस तरह से उसका एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो इसका एरिया ऑफ पोर्शन जो मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था, मोड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या होगा आपके पास में, दो लाइन आपके पास में आएगी, एक इसका नीचे की तरफ इसका एरिया, एक इसका ऊपर की तरफ आपके पास में एरिया। तो इस तरह से क्या करना है, इसमें आपके पास में x और y की कोई वैल्यू आपके पास में क्या नहीं आएगी। इसमें इनइक्वलिटीज में क्या आएगा आपके पास में, एरिया ऑफ पोर्शन आपके पास में आएगा कि इस पोर्शन में या इस पोर्शन में मेरे पास में कोई भी मेरे पास पॉइंट मेरे पास हो सकता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला आपके पास में। क्लियर। तो इस पोर्शन में, इस पार्ट 11th में अपन ने क्वेश्चन नंबर 26 ग्राफिकल मेथड, मतलब चैप्टर नंबर 4.1 और 4.2 के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो 4.1 में होते हैं आपके पास में इक्वलिटीज वाले, 4.2 में होते हैं आपके पास में इनइक्वलिटीज वाले। तो मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इक्वलिटीज के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो लास्ट के 2 ईयर से आपके पास में आए हैं, उस टाइप का मैंने आपको एक एग्जाम्पल सोल्व करवा दिया है। इनइक्वलिटीज बच्चों की डाउट होता है कि सर कैसे करे कैसे नहीं करे, तो उसके बेस्ड मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी सोल्व करवा दिया है ताकि आपके डाउट सारे क्या हो सके, क्लियर हो सके। क्लियर। तो इस पोर्शन को क्या करना है, आप लोगों को कंप्लीट अपने देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है ताकि इस वीडियो का हर कोई बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।